हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले पहचान करनी होती है कि वाक्य सेंटेंस जो बोला जा रहा है वो किस टेंस का है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहचान करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं? तो वो हम करते हैं ऐसे, चले जानते हैं। इस टेंस से बीते हुए समय में हुई घटना या किए हुए कार्य का पता चलता है। इस लाइन से आप समझ जाते हैं कि इस टेंस से उन सेंटेंसेस, उन बातों का पता चलता है जो बीते हुए समय में हुए हैं, यानी जो कार्य बीते हुए समय में हुए हैं या कोई घटना है जो बीते हुए समय में घटी है, उसका पता इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल जाता है। अब और पहचान क्या हो सकती है? देखिए, वाक्यों के अंत में, जो सेंटेंसेस के अंत में जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में मेन वर्ब के साथ गया, आया, भेजा, लिया, दी, ली, या, ये, आ, था, ई, थी और ताथा तेथे शब्द आते हैं। अब ताथा तेथे शब्द के ऊपर मैंने हैबिट लिखा है, वो मैं भी आपको समझा दूंगा वो मैंने क्यों लिखा है। पहले इसी को समझ लीजिए कि वाक्यों के अंत में गया, आया, भेजा, लिया, दी, ली, इस तरह से वाक्य के अंत में शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वे कोलकाता गए, और दूसरा लिखा हुआ है मैंने उसे एक उपहार दिया। तो इसमें दिया आ रहा है, उसमें गए आ रहे हैं। और तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने यह कलम शिकागो में खरीदी। तो मैंने यह कलम शिकागो में खरीदी। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये तो हो गई पहचान की बात। अब आपने पहचान तो कर ली, अब बनाएंगे कैसे? अब बनाने से पहले इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए ताथा तेथे, और एक होते हैं ये गया, आया, भेजा, लिया, दी, ली, या, ये, आ, था, ई, थी आदि। अब ताथा तेथे कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए अलग रूल है, क्योंकि ताथा का मतलब है ये एक हैबिट की तरह है, यह एक आदत की तरह है। आदत का जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, रोहन रोजाना अपने गुरुजी की सेवा किया करता था, यानी यह एक आदत को बता रही है। यह एक आदत थी उसकी कि वो पहले बीते हुए समय में यानी पास्ट में अपने गुरुजी की सेवा किया करता था। तो ये एक आदत है। तो इसके लिए थोड़ा अलग रूल होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इसके रूल के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों से। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें नोट का उपयोग नहीं होता है, हमेशा एक सकारात्मक बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा कर्ता आता है। कर्ता यानी जो कार्य को करता है, जो मेन व्यक्ति होता है, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसमें सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। तो हम देख लेते हैं एक सेंटेंस बना करके। जैसे वहां पर मैंने लिखा हुआ है वे कोलकाता गए, वे कोलकाता गए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वे कोलकाता गए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है वे। तो वे की इंग्लिश होती है दे। दे हमने लिख लिया। अब सब्जेक्ट अगर आप देखो तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो जाने को बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। दे वेंट। अब वो कहां गए? अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट, वो कोलकाता गए। दे वेंट टू कोलकाता। दे वेंट टू कोलकाता। तो ये ऐसे बनेगा। अब दूसरा एग्जांपल बना के देख लेते हैं। मैंने उसे एक उपहार दिया। मैंने उसे एक उपहार दिया, इसे कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। मैंने उसे एक उपहार दिया, इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है मैंने। मैंने यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारी वर्ब क्या है। तो वर्ब है देना। देना यानी कि गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। आई गेव। अब किसको दिया? उसे दिया, यानी ही यानी हिम। सो आई गेव हिम, क्या दिया? एक उपहार, यानी अ गिफ्ट। आई गेव हिम अ गिफ्ट। आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से, तो वहां पर लिखा है आई गेव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसे एक उपहार दिया। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब तीसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैंने यह कलम शिकागो में खरीदी। मैंने यह कलम शिकागो में खरीदी। तो यहाँ पर हमारा
सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मैं, मैंने यानी आई, तो हम देख लेते हैं आई। अब उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगानी है, तो खरीदनी, हमारी वर्ब है खरीदा, तो खरीदने को बोलते हैं बाय, और बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट। सो आई बोट, क्या खरीदी हमने, अब हमारा ऑब्जेक्ट बचा, क्या खरीदी? यह कलम यानी दिस पेन, आई बोट दिस पेन। आई बोट दिस पेन। अब हमें देखना है कि उसने ये कलम कहाँ खरीदी। मैंने यह कलम शिकागो में खरीदी। आई बोट दिस पेन इन शिकागो। में यानी इन, एंड शिकागो। शिकागो एक शहर है अमेरिका का, सिटी का नाम है शिकागो। आई बोट दिस पेन इन शिकागो। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए आप सिंपल इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट को रखने के बाद आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो यानी जो अन्य बचा हुआ भाग हो वो आपको लिख देना है। तो अब आ जाते हैं हमारे ताथा तेथे वाले सब्जेक्ट पर। अब ये एक हैबिट है यानी एक आदत को बता रहे हैं, तो हमें आदत वाले सब्जेक्ट सेंटेंस को कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है रोहन रोजाना अपने गुरुजी की सेवा किया करता था, यानी यह एक आदत है। आप ध्यान से पहचान सकते हो इसको, बड़ी आसानी से दिख रहा है यहाँ पर कि यह एक हैबिट है। तो इसके लिए हम रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट सेम रखते हैं, बस हम लगा देते हैं सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू। क्या लगा देते हैं? यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, मगर जब हम यूज्ड टू इस्तेमाल कर लेते हैं तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, सेकंड के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लगाते हैं। उसके बाद बचा हुआ वही अन्य ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं। तो अगर बना के देखते हैं हम इस रूल के हिसाब से, रोहन रोजाना अपने गुरुजी की सेवा किया करता था। सबसे पहले हमें देखना है हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा सब्जेक्ट है रोहन, क्योंकि रोहन ही सेवा किया करता था, रोहन। इसके बाद हमें रूल के हिसाब से यूज टू लगाना है, रोहन यूज्ड टू। अब क्या किया करता था? सेवा किया करता था। सेवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्व, सेवा को इंग्लिश में बोलते हैं सर्व। रोहन यूज्ड टू सर्व, और सर्व की फर्स्ट फॉर्म ही हमें यहाँ यूज करनी है क्योंकि रूल में फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है। रोहन यूज्ड टू सर्व। अब किसकी सेवा किया करता था? उसके टीचर की, उसके गुरुजी की। तो उसके गुरुजी यानी हिज टीचर, अपने गुरुजी की। सो इस रोहन के लिए बात हो रही है तो हिज टीचर, हिज टीचर कब क्या करता था? रोजाना, डेली। रोहन यूज्ड टू सर्व हिज टीचर डेली। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो इस तरह से आप अगर कोई हैबिट वाला सेंटेंस आ जाता है तो आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर ही समझा रहा हूँ, मैं अपनी अगली क्लास में आपको और ज्यादा एग्जांपल्स के थ्रू आसानी से समझाऊंगा और ज्यादा सेंटेंसेस के साथ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। नंबर 2 यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें नोट आता है, जिनमें नोट यानी नहीं आता है। तो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो ये रही स्ट्रक्चर आपके सामने। सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिड नोट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नोट, उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हमें जोड़नी है, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हमें जोड़नी है प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नोट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी क्रिया, यानी जो कार्य उसमें हो रहा है, जाना, खाना, पीना, नहाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही हमें यहाँ पे यूज करनी है। सो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य जो बचता है यानी ऑब्जेक्ट। अब इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। यही पर ही देख लेते हैं हम। रोहन यहाँ पे देख लेते हैं, वे कोलकाता गए, वे कोलकाता गए। तो अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो इस तरीके से बनेगा, वे कोलकाता नहीं गए। कैसे? वे कोलकाता नहीं गए। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? हमें देखना है रूल। हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, दे, ये देखिए सब्जेक्ट दे, फिर डिड नॉट, डिड नॉट। अब क्या? जाना क्रिया हो रही है गो। गो, कहां नहीं गए? कोलकाता से दो। दे डिड नॉट गो टू, हमेशा टू लगाते हैं अगर कहीं जा रहे हैं, कोलकाता। दे डिड नॉट गो टू कोलकाता। अब हमने पहले वाले में वेंट यूज किया था क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं जब एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर वाक्य कैसा है? यहाँ पर वाक्य है नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव वाक्य के लिए हम डिड नॉट यूज करते हैं, दे डिड नॉट गो टू कोलकाता। दूसरे में देख लेते हैं, मैंने उसे एक उपहार दिया।
अब अगर नेगेटिव वाक्य होगा तो कैसे होगा, मैंने उसे एक उपहार नहीं दिया, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है नहीं दिया, मैंने उसे एक उपहार नहीं दिया। सो हम कैसे लिखेंगे, या गिव हटा देंगे, आई डिड नोट, रूल के अकॉर्डिंग आई डिड नॉट गिव, गिव का गिव करेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, गिव हिम अ गिफ्ट, आई डिड नॉट गिव हिम अ गिफ्ट। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, आई डिड नॉट गिव हिम अ गिफ्ट, मैंने उसे एक उपहार नहीं दिया। अब तीसरे एग्जांपल को समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। मैंने यह कलम शिकागो में खरीदी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे, मैंने यह कलम शिकागो में नहीं खरीदी, नहीं खरीदी, मैंने यह कलम शिकागो में नहीं खरीदी। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं। आई के बाद हमें डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट बाय, BUY बाय दिस पेन इन शिकागो, आई डिड नॉट बाय दिस पेन इन शिकागो। क्यों मैंने ऐसे बनाया है, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा है मैंने, आई लिख दिया, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग डिड नोट, क्योंकि इसमें नहीं आया इसलिए डिड नोट। उसके बाद वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, खरीदना, खरीदने को बाय बोलते हैं, बाय की फर्स्ट फॉर्म बाय होती है। आई डिड नॉट बाय, क्या नहीं खरीदा, पेन, यह पेन, यानी दिस पेन, आई डिड नॉट बाय दिस पेन, कहां पर, शिकागो में, सो इन शिकागो, आई डिड नॉट बाय दिस पेन इन शिकागो। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेंटेंसेस की ओर। सॉरी, इसमें एक तरह के सेंटेंसेस और होते हैं, ताथा तेथे यानी हैबिट। अगर हैबिट वाला सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए तो उसको फिर कैसे बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर हैबिट्स, फॉर हैबिट। तो इसके लिए थोड़ा रूल जो है अलग होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझिए, देखिए ऊपर तो था सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिड नॉट था, डिड नॉट है, फिर थी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मगर यहाँ पर हमें यूज टू इस्तेमाल करना है। क्या करना है, यूज टू, नॉट यूज्ड टू। यहाँ पर डी लगा हुआ है, यहाँ पर डी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। यूज टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ लेते हैं इसको। रोहन रोजाना अपने गुरुजी की सेवा क्या करता था। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस हो, रोहन रोजाना अपने गुरुजी की सेवा नहीं किया करता था, अगर ऐसे हो जाए नहीं किया करता था, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। इसके इस रूल के अकॉर्डिंग रोहन, यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं आपको, रोहन डिड नॉट यूज टू serve, Rohan did not use to serve his teacher, Rohan did not use to serve his teacher रोजाना यानी डेली। रोहन डिड नॉट यूज टू सर्व हिज टीचर डेली। अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं, रोहन हमने सब्जेक्ट लिख लिया यहाँ पर रोहन, अब डिड नॉट लिख लिया डिड नॉट, अब यूज टू लिख लिया यूज टू, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सर्व, तो सर्व लिख दिया सर्व। रोहन डिड नॉट सर्व, डिड नॉट यूज टू सर्व किसकी, हिज टीचर डेली। तो ऐसे हम नेगेटिव वाक्यों को बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रकार के वाक्यों की ओर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इसको हम बड़े आसानी से समझ लेंगे। इसका एक सिंपल सा रूल है, सबसे पहले WH फैमिली के मेंबर्स आते हैं, वाई, व्हेन, हु, वेयर, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं। उसके बाद आता है डिड, और डिड के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, अगर वाक्य के अंदर नोट को दिया हुआ है, अगर नहीं वहां पे आया है तो फिर नोट यूज करते हैं, अगर नहीं आया तो नहीं यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हमें लगाना होता है और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में, क्योंकि वो जैसे अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने लगते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तुमने रोहन से क्या कहा, वह अस्पताल कब गया, क्या तुमने सुना। तो उन सेंटेंसेस को बनाते हैं, चलिए तो यहाँ पर बनाते हैं।
तुमने रोहन से क्या कहा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये WH फैमिली आ गई, क्या कहा, तो सबसे पहले हम वॉट ही लिखेंगे, वॉट। उसके बाद लिखेंगे हम डिड, वॉट डिड। देख सकते हैं आप रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वॉट डिड। अब तुमने रोहन से क्या कहा, व्हाट डिड यू, हमारा सब्जेक्ट है यू। अब क्या क्रिया हो रही है वहां पर, कहने की क्रिया हो रही है, से, तो से की फर्स्ट फॉर्म से होती है। व्हाट डिड यू से, किससे, रोहन से। व्हाट डिड यू से टू रोहन। जब भी किसी से बात हो रही होती है तो हम टू का यूज करते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गया पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। व्हाट डिड यू मीन्स, व्हाट डिड यू से टू रोहन, तुमने रोहन से क्या कहा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की ओर। वह अस्पताल कब गया, तो ये भी हमारा WH फैमिली का मेंबर है क्योंकि इसमें कब आ गया। तो कब की इंग्लिश होती है when, WHEN, when। उसके बाद डिड यूज करेंगे हम अपने रूल के अकॉर्डिंग, आप रूल देख सकते हैं, when डिड। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, हमारा सब्जेक्ट है वह, when did he, when did he, हमारा सब्जेक्ट है he, when did he। अब क्या क्रिया हो रही है, जाने की क्रिया हो रही है, so when did he go, लेकिन गो कहां पे जा रहा है, अस्पताल में। when did he go to the hospital, when did he go to the hospital, वह अस्पताल कब गया, when did he go to the hospital। अब अपने बढ़ते हैं हम तीसरे एग्जांपल की ओर। क्या तुमने सुना, ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है लेकिन ये क्या से शुरू हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। ऐसे और ज्यादा वाक्य मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में आप एक वाक्य देख लीजिए। क्या तुमने सुना, डिड क्यों, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, जब क्या से शुरू होता है डिड से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं है। डिड यू, हमारा सब्जेक्ट लगाते हैं डिड के बाद, हमारा सब्जेक्ट है यू। डिड यू हियर, यानी सुना, सुनने की इंग्लिश होती है हियर, और क्वेश्चन मार्क। डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, यानी एक पास्ट में हो रही क्रिया है। अगर कभी प्रेजेंट में हो रही क्रिया होती है तो डू यू हियर करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिड यू हियर करते हैं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो ये तो हो गए कुछ नॉर्मल, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस। अब इसमें कुछ और रूल्स हैं, जो ऐसे रूल्स हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। बेसिकली बच्चे इन्हीं सेंटेंसेस में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो मैं वो रूल्स आपको कुछ बता देता हूं ताकि आपको उन सेंटेंसेस को भी बनाने में दिक्कत ना हो और आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए वो सेंटेंसेस मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं। तो मैंने ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर बोर्ड पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिख लिए हैं, जिन्हें बनाने में आपको समस्या आ सकती थी, या जो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप सोचोगे कि इसको किस में बनाना है, कैसे बनाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रतीत होते हैं, ये प्रेजेंट के भी प्रतीत होते हैं, ये फ्यूचर के भी प्रतीत होते हैं, और ये पास्ट के भी प्रतीत होते हैं। तो आपको कैसे बनाएं ये इसमें समस्या आ सकती थी, इसलिए मैंने इन सेंटेंसेस को यहाँ पर लिख लिया है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, शर्त वाले वाक्यों में, शर्त वाले वाक्यों में जिनमें इफ आता है, जिनमें इफ आता है, शर्त वाले वाक्यों में इफ का यूज हो तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। समझिए, अगर किसी वाक्य में कोई शर्त दी गई हो, शर्त में हम आगे डिस्कस करेंगे इन एग्जांपल्स में, अगर किसी सेंटेंस में कोई शर्त दी गई हो तो उसमें इफ आएगा ही आएगा, क्योंकि शर्त दे रखी है तो इफ लगेगा ही। तो जहां पर इफ लगेगा और कोई शर्त हो तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, भले ही वो प्रेजेंट और फ्यूचर का प्रतीत हो रहा हो, आपको दिख रहा हो। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। यदि तुम समय से पहुंचे तो शायद तुम रेलगाड़ी पकड़ लो, या फिर यदि तुम समय से पहुंचे तो आप रेलगाड़ी पकड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्लैश करके लगा दिया है, तो आप रेलगाड़ी, कुछ भी इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस हो। अब आप देख सकते हैं इसमें, यदि तुम समय से पहुंचे तो शायद तुम रेलगाड़ी पकड़ सकते हो, या शायद तुम रेलगाड़ी पकड़ लो। ये एक शर्त है, ये एक शर्त के तौर पर बात हो रही है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम, देखिए, इफ यू रीच्ड इन टाइम, इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन। ये देखिए, इफ यू रीच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पहुंचने की सेकंड फॉर्म है, रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। इफ यू रीच्ड, कब, समय से, समय से के लिए लिखते हैं इन टाइम, फिर कोमा लगाकर हम अगले सेंटेंस, इसका जो सेंटेंस का अगला सेकंड पार्ट है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं, यू माइट कैच द ट्रेन। अब अगर ये प्रेजेंट में होता तो यू मे कैच द ट्रेन होता, लेकिन मे का माइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो इफ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, आपको ये इस तरह से बनाना है। अब आप दूसरा वाक्य समझ लीजिए, यदि मेरा नौकर समय पर आता तो मैं उसे उसकी मजदूरी चुकाता। यदि मेरा नौकर समय पर आता तो मैं उसे उसकी मजदूरी चुकाता, यानी एक शर्त के तौर पर बात हो रही है। एक शर्त है कि अगर वो समय पर आ जाता तो मैं उसकी मजदूरी दे देता, मैं मजदूरी चुका देता। सो इफ माई सर्वेंट, मेरा नौकर, इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, अगर ये प्रेजेंट में होता तो कम ऑन टाइम आता, लेकिन ये पास्ट में इसलिए कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम यानी समय पर, ऑन टाइम, फिर कोमा लाकर सेंटेंस का दूसरा पार्ट बनाते हैं। तो आई वुड पे हिम हिज वेजेस, आई वुड पे हिम हिज वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और पे हिम का मतलब होता है, पे का मतलब होता है चुकाना, हिम यानी उसकी, उसे। सो आई वुड पे हिम हिज वेजेस यानी मैं उसे उसकी मजदूरी चुकाता। सो ये ऐसे बनेगा, इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम आई वुड पे हिम हिज वेजेस। तो इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनसे आपको समस्या हो सकती थी बनाने में, या आप सोचते कि इसे फ्यूचर में बनाएं या इसको प्रेजेंट में बनाएं या पास्ट में बनाएं, कैसे बनाएं, और बनाएं तो किस सेंटेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग बनाएं। इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस बोर्ड पर लिख लिए और आपको समझा दिए। वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको मैंने एक एक बात डिटेल में बता दी है। फिर भी जो एग्जाम्पल्स हम हर वीडियो के बाद में अपनी अगली वीडियो में लेकर आते हैं, वो मैं अगली वीडियो में लेकर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आने वाला हूं। तो इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।